स्वयंभू निधि जंगम युग प्रधान श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब एक प्रकार से शास्त्र के दूसरे पर्यायवाची नाम बन चुके थे। वे जो कुछ भी बोलते, जो कुछ भी विचारते, तो उसमें शास्त्रों को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, आगमों को सबसे ज्यादा महत्व देते थे और उनकी निरूपण शैली आगम प्रमाण प्रधान थे। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का विवादास्पद विषय आता या उनको निर्णय करना होता या निर्णय देना होता, तो वे शास्त्र को महत्व देते थे, देते हैं, ऐसा मान करके भी श्रावक समाज उनके निर्णय को तुरंत स्वीकार कर लेता। यदि उनको कहीं पर भी कोई शंका होती तो गुरुजी महाराज साहिब प्रमाण दिखला देते थे। एक छोटा सा प्रसंग है, मैं उस प्रसंग को बोलने की अपेक्षा पढ़ करके सुनाना ज्यादा पसंद करूंगा। पुस्तक है नवयुग निर्माता। श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की जिंदगी का आलेखन पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने इस पुस्तक में किया है और इस पुस्तक का पृष्ठ है 333। ये 333 के पृष्ठ पर गुरु जी महाराज साहेब जी का चातुर्मास जब राधनपुर में था संवत 1944 में, उस समय के प्रसंग को यहां पर उद्धृत किया है। मैं ज्यों का त्यों आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। गुरुदेव किस प्रकार के क्रांतिकारी थे और किस प्रकार के दूरदर्शी थे, इसका एक छोटा सा संदर्भ और मैं कह देना चाहता हूं पहले से। ठीक है, गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के परंपरा में कई जन हैं, कई समुदाय हैं, परंतु गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के विचारों को लेकर के यदि कोई आगे बढ़ने वाले आचार्य श्री जी थे तो वे थे विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब। और विशेष करके गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने जो एक निर्णय दिया, मैं कहना चाहता हूं उस निर्णय का आग्रह एकमात्र पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने ही रखा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक विरोध सहे, परंतु गुरु जी महाराज विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के विचार बिल्कुल सत्य हैं। इस तरीके से बहुत विश्वास पूर्वक कहने वाले, उनके द्वारा कथित विचारों पर विश्वास रखने वाले और तो कोई दिख नहीं रहा। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब उनके विचारों के आग्रही हैं और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, ठीक है दूसरे जितने मर्जी समुदाय हों, परंतु एकमात्र विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को यदि संस्थाओं के नाम से भी अमर रखने वाले कोई हैं तो वो एकमात्र विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ही एकमात्र ऐसे आचार्य भगवंत हैं जिन्होंने गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की भावना को ध्यान में रखते हुए पंजाब श्री संघ को संभाला, अन्य किसी भी महात्मा ने नहीं संभाला। ये गुरुदेव विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का, गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के प्रति समर्पण सचमुच में वे ही थे। यह एक गुरु और शिष्य की जोड़ी, ठीक है मैं मानता हूं शिष्य वे सीधे गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के नहीं थे,
परंतु गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के संस्कारों का, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के विचारों का, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के कार्यों का यदि किसी ने अच्छे ढंग से दूसरी किसी की चिंता किए बिना, विरोधों की चिंता किए बिना, आंतर विरोधों की भी चिंता किए बिना यदि उनके विचारों की, योजनाओं की मशाल को जलती हुई लेकर के आगे बढ़ने का काम किसी ने किया तो श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने किया। मैं उन्हीं के द्वारा गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के जो जिंदगी का आलेखन किया गया है, एक प्रसंग सुनाता हूं। पृष्ठ संख्या है 333, अध्याय है 93, स्वप्नों की बोली का निर्णय, यह इसका शीर्षक है। प्रसंग इस प्रकार से है। पर्युषणा पर्व के आराधन में 14 स्वप्नों के उतारने की आवश्यकता प्रतीत होने से वहां के यानी कि राधनपुर के श्री संघ ने साधारण खाते से स्वप्ने बनाने और उनकी उपज को साधारण खाते में ले जाने का ठराव यानी कि प्रस्ताव पास करके गुरुदेव से पूछा कि महाराज इसमें कोई हरकत तो नहीं, अर्थात कोई शास्त्रीय बाधा तो नहीं है। तब आचार्य श्री ने फरमाया कि इसमें हरकत की कौन सी बात है, संघ की चीज है, संघ ठहराव करता है और संघ ने ही उस पर अमल करना है, फिर इसमें किसी प्रकार की हरकत का प्रश्न ही नहीं रहता। आचार्य श्री के फरमाने के बाद सर्वश्री संघ ने एक मत होकर पास किया कि स्वप्नों की बोली से जो उपज हो उसे साधारण खाते में जमा किया जावे। इस ठराव को संघ ने चौपड़े में दर्ज कर दिया गया। श्री संघ ने जो ठराव पास करके अपने चौपड़े में लिखा उसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। श्री वीतरागाय नमः, संवत 1943, हिंदी 1944, भादवावदी एकम तथा दूज शनिवार, श्री विगतवार खाता। श्रावण वदी अमावस्या के दिन श्री महावीर स्वामी जिनेश्वर के जन्म वाले दिन दूसरे व्याख्यान में जन्म वाचन के पूर्व चांदी के 14 स्वप्ने सागर गच्छीय श्री संघ के उपाश्रय में श्री मुनि महाराज श्री आत्माराम जी पधारे, तब सर्वप्रथम उतारे गए। इन स्वप्नों के उतारने के समय बोली गई घी की बोली की उपज यानी कि आमदनी को साधारण खाते में ले जाने का ठराव श्री संघ करता है और घी मन एक के 2.5 रुपया के हिसाब से लेने का निश्चय करता है। यह साधारण खाते में जमा करना पाना 5 यानी कि उस खाते में पाने 5 में जो लिखा था वो भी उसका भी उल्लेख है। पाना 304 श्री विगतकार खाते घी मन 16.25 और 2 शेर तंबोली शेरी की धर्मशाला में भादवा सुदी चौथ संवत्सरी प्रतिक्रमण में बोला गया। यह भी पर्युषणा खाते में जमा किया। तब से स्वप्नों की बोली का रुपया साधारण खाते में जमा होने लगा। इस तरीके से गुरुदेव न्यायंभोनिधि जंगम युग प्रधान शास्त्रजीवी सत्यजीवी ऐसे गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब जी का यह एक निर्णय, यह मैंने आपको पढ़ करके सुनाया और वर्तमान की परिस्थितियों को समझते हुए आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना ही आज के दिन आप लोगों को कहना चाहता हूं।